नमस्कार, राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। हिंदू राष्ट्र की आवाज उठाने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने रायपुर की जिस धरती से ऐलान किया और उसके बाद देश भर में एक नई बहस छिड़ गई। अब उसी रायपुर से एक बार फिर विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर वर्मा ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है। आने वाली 18 फरवरी को छत्तीसगढ़ में देश भर के संत जुटने वाले हैं। एक महीने तक चलने वाली एक पद यात्रा जिसका नाम दिया गया है हिंदू स्वाभिमान संत जागरण पद यात्रा। इसके नाम पर आप गौर करें, हिंदू जागरण स्वाभिमान संत पद यात्रा। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, यहाँ संतों का जमावड़ा होगा और हिंदुओं को स्वाभिमान से जोड़ा जाएगा कि किस तरह से हिंदुओं का स्वाभिमान जागृत हो। इसके लिए छत्तीसगढ़ के सभी संभागों के 34 जिलों के उन स्थानों को चुना गया है जिनका न केवल पौराणिक बल्कि आध्यात्मिक महत्व है। मैं चंद्रशेखर वर्मा की उन बातों को सुनाऊंगा, लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में अनेक हिंदुवादी संगठन और हिंदुओं के संत महात्मा जब जुटेंगे तो जाहिर तौर पर यहाँ उस विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखने वाली पार्टी यानी कांग्रेस की आपत्ति भी जायज होगी। यहाँ कांग्रेस की ओर से फौरन एक प्रतिक्रिया आ गई। कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भी बहुत बड़ी बात कही और कह दिया कि जो संत होगा वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस पदयात्रा में नहीं जाएगा। दरअसल विश्व हिंदू परिषद आरएसएस का अनुषंगिक संगठन है और आरएसएस की ओर से जो पहल की गई है उस पर मैं सिलसिलेवार ढंग से आगे आपको बताऊंगा कि यहाँ कौन कौन से संत जुटने वाले हैं और इसका कैसे दूरगामी परिणाम होने वाला है। इस यात्रा से किस तरह से छत्तीसगढ़ का न केवल आध्यात्मिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक परिवेश बदलने वाला है। इस पूरी यात्रा में देश भर के 500 से ज्यादा संत जुटेंगे जो छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों से यात्राएं करेंगे। पैदल चलते हुए संत आम लोगों से मिलते जुलते आगे बढ़ेंगे। यहाँ धर्म की बातें होगी, हिंदुत्व पर खुलकर चर्चा होगी। उसके बाद 19 मार्च को यानी करीब एक महीने बाद रायपुर में एक बड़ी धर्म सभा का आयोजन होने वाला है। जब जब रायपुर में धर्मसभा की बात आती है तब रायपुर की वह चर्चित धर्मसभा भी याद आती है जिस मंच से संत कालीचरण ने महात्मा गांधी के बारे में कुछ कहा था और उसकी चर्चा देश भर में हुई। इस बार भी यानी 19 मार्च को जो तारीख तय की गई है वो एक धर्मसभा की तारीख है। हिंदू स्वाभिमान जागरण संत पदयात्रा का समापन होगा। इस बारे में विश्व हिंदू परिषद के छत्तीसगढ़ प्रांत के कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर वर्मा का कहना है कि धर्मसभा के मौके पर संत भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की अपील करेंगे। पूरी के शंकराचार्य निष्ठानंद सरस्वती पहले ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की यात्रा शुरू कर चुके हैं। इस धर्म सभा के साथ भारत को हिंदू राष्ट्र का दर्जा देने की मांग और प्रबल होगी। संतों का संकल्प है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। विशाल धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा जिसमें रायपुर महानगर के प्रयत्न होगा कि हर घर से लोग इस सभा को सुनने के लिए और संकल्प लेने के लिए पहुंचे। भारत तो हिंदू राष्ट्र है, परंतु इसको संवैधानिक दृष्टि से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। हिंदू स्वाभिमान जागरण संत पदयात्रा की गंभीरता और इसकी गहराई और इसकी व्यापकता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पूरे देश भर के जो चुनिंदा संत शामिल होने वाले हैं, यदि उनके नामों पर आप गौर करें तो आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ तैयारी किस तरह से हो रही है, किस तरह से देश भर के संत यहाँ जुटने वाले हैं। एक दो नहीं बल्कि 500 की संख्या में संत आने वाले हैं। उनमें प्रमुख नाम है अखिल भारतीय संत समिति के कई प्रमुख संत इस पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं, जिसमें हरिद्वार के ज्ञानेश्वरानंद महाराज, मुंबई के स्वामी चिन्मयानंद, रायपुर के संत युधिष्ठिरलाल, राजीव लोचन दास महाराज, स्वामी हरिहरानंद, स्वामी अखिलेश्वरानंद, स्वामी जितेंद्रानंद, स्वामी अविचल दास जैसे अनेक संत इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले हैं, पदयात्रा में शामिल होंगे। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक जो नहीं हुआ अब इस पदयात्रा के माध्यम से होने जा रहा है। संत आमतौर पर सत्संग करते हैं और ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ उनका कार्यक्रम पहले से तय होता है, लेकिन इस बार झुग्गी झोपड़ी और समाज के ऐसे शोषित और वंचितों के बीच संत जाने वाले हैं। आदिवासी इलाकों में जाएंगे, सुदूर अंचलों में जाएंगे, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच जाएंगे, वहाँ सत्संग करेंगे, धर्म की चर्चा करेंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मार्गदर्शन देंगे।
करेंगे, वहां ये समझाने की कोशिश करेंगे कि भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है, इसे औपचारिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, इस तरह से भारत संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इसके संवैधानिक पहलुओं को भी जोर दिया जा रहा है। बताने की कोशिश हो रही है कि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, जब मुसलमान पाकिस्तान चले गए, हिंदू जब भारत में रह गए। ऐसे में भले ही संविधान में उस वक्त हिंदू राष्ट्र की बात नहीं लिखी गई, लेकिन जिस तरह से संविधान के प्रथम पन्ने में राम दरबार की तस्वीर लगाई गई और बाद में 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द तब डाला गया जब भारत का अधिकांश विपक्ष मीडिया आपातकाल के दौरान जेल में था और धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की मूल आत्मा नहीं थी। यह समझाने की कोशिश इस पदयात्रा के माध्यम से भी होने वाली है। यहाँ एक बात जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली है कि हिंदू स्वाभिमान जागरण संत पदयात्रा के माध्यम से इस बार संत समाज के अलग अलग वर्गों में एक ही संदेश देने का प्रयास करेंगे। आपस में भेदभाव, जाति पाति, भाषा, पंथ, क्षेत्र और राजनीतिक अलगाव को खत्म किया जाए। विश्व हिंदू परिषद के चंद्रशेखर वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह भी बताया है कि कोई भी हिंदू प्रतीक नहीं हो सकता, हर हिंदू पावन है। इसी संदेश के साथ संत लोगों को जागरूक करेंगे। विश्व हिंदू परिषद की ओर से जैसे ये बात रखी गई कि यहाँ राजनीतिक भावना भी अलग अलग होगी, तब भी हम एक मंच में लाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में कांग्रेस ने देर नहीं की और कांग्रेस की ओर से संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला की भी एक तीखी टिप्पणी आ गई। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जो संत होगा वो आरएसएस की यात्रा में शामिल नहीं होगा। आरएसएस ने आज तक हिंदुओं की भलाई के लिए कोई काम नहीं किया। एक तरफ हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और दूसरी तरफ ईसाई और मुस्लिम समाज के लिए भोज और कार्यक्रम का आयोजन भी करते हैं, उनसे एकता स्थापित करने की कोशिश करते हैं। इस कार्यक्रम को राजनीतिक बताते हुए सुशील आनंद शुक्ला ने जो बातें कही वह गौर करने वाली है। संत होगा वह आरएसएस की पदयात्रा में शामिल नहीं होगा। कुल मिला के आरएसएस का उद्देश्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी के हित साधन करने के लिए मतों का ध्रुवीकरण करना। कांग्रेस ने जो अपनी मंशा स्पष्ट कर दी, इस यात्रा को लेकर कांग्रेस की क्या धारणा है, वहां विश्व हिंदू परिषद की ओर से भी तुरंत इसकी प्रतिक्रिया आ गई। चंद्रशेखर वर्मा ने कहा कि हम ऐसे कार्यक्रम को राजनीतिक नहीं मानते, इसमें कांग्रेस भाजपा सभी को आमंत्रण है। वो कांग्रेस अपनी दृष्टि से देख सकते हैं, परंतु हम तो कांग्रेस, जनता, सपा, शिवसेना, भाजपा सबको इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हम निमंत्रित करेंगे। हिंदुओं में स्वाभिमान जगाने के लिए की जा रही इस यात्रा का मकसद धर्म को मजबूत करना है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। इसके अलावा 19 मार्च को जो धर्म सभा होगी उसके लिए भी एजेंडा तय कर दिया गया है। चंद्रशेखर वर्मा ने यहाँ जो बातें बताई उस पर सभी को गौर करना चाहिए। समाज को जोड़ने वाले और खासकर सनातनी एकता की मजबूती के लिए उन्होंने जो संदेश और सूत्र दिया उस पर भी हमें गौर करना चाहिए कि किस तरह से समाज एक हो सकता है। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा की उन्होंने बात की, कहा कि सभी हिंदुओं को एकजुट होकर हनुमान मंदिर जाना चाहिए, हनुमान चालीसा करना चाहिए। जो हनुमान चालीसा मंदिर जाके नहीं कर सकते वो कहीं भी एक समूह बनाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। और 19 मार्च के कार्यक्रम के अलावा ये यात्रा कहां से जाएगी उस पर भी उन्होंने प्रकाश डालते हुए बताया कि हिंदू स्वाभिमान जागरण संत पदयात्रा 18 फरवरी को 4 अलग अलग इलाकों से शुरू होगी। पहली यात्रा मां महामाया यात्रा रामानुजगंज से शुरू होगी। इसके बाद मां चंद्रहासिनी यात्रा सगोरा आश्रम जशपुर से शुरू होगी। मां दंतेश्वरी यात्रा दंतेवाड़ा से और मां बमलेश्वरी यात्रा मोहला से शुरू होगी। इन जगहों से होकर सभी संभागों के 34 प्रमुख जिलों से होती हुई रायपुर आएगी। संत 700 किलोमीटर का सफर 1 महीने में पूरा करेंगे। पूरी यात्रा 19 मार्च को समाप्त होने के बाद धर्म सभा में परिवर्तित होगी। धर्म सभा में संत समाज की ओर से मौजूद संतों के द्वारा धर्मांतरण, जनसंख्या के बढ़ते असंतुलन, तस्करी, लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे ऐसे संवेदनशील मसलों पर बात करेंगे जिससे सनातन की एकता मजबूत हो सके। जब ये चर्चा और विश्लेषण हो रहा है इस यात्रा के बारे में, जब हम बातें कर रहे हैं, तो सबसे पहले तब यह जानना भी जरूरी है कि आखिर चंद्रशेखर वर्मा की भूमिका इस यात्रा को लेकर क्या है। विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर वर्मा पूर्णकालिक विश्व हिंदू परिषद के एक समर्पित सिपाही हैं, कवर्धा के निवासी हैं। 2021 में जब झंडे का विवाद हुआ था, भगवा ध्वज का अपमान हुआ था, वो तारीख 3 अक्टूबर 2021 को थी। उसके बाद सिलसिलेवार ढंग से जो कुछ भी वहाँ हुआ, जिस तरह से कर्फ्यू की नौबत लगानी पड़ी और कुछ
बाहरी मुस्लिम लोगों के द्वारा वहां आक्रमण किया गया जैसा कि आरोप लगाया गया, और उसके बाद जब विवाद बढ़ा और जिस तरह से डेमोग्राफी खराब करने का एक आरोप लगा, और यह चिंतन मंथन काफ़ी समय तक चलता रहा, देश भर में इसकी प्रतिक्रिया आती रही। वहाँ सबसे अहम कड़ी थे पूरे आंदोलन के चंद्रशेखर वर्मा, जो कर्फ्यू के दौरान भी लोगों के लगातार संपर्क में रहे। जब अनेक नेता गिरफ्तार हो गए, जेल चले गए और लंबे समय तक जेल में रहे, करीब 100 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और ढेर सारे मुकदमे दर्ज किए गए थे। वहाँ चंद्रशेखर वर्मा ही थे जब उन्होंने 6 दिसंबर 2021 को एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कराया। इसके बाद 10 दिसंबर 2021 को शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की उपस्थिति में, हालांकि उस समय वो शंकराचार्य नहीं थे, उत्तराधिकारी थे, अभिमुक्तेश्वरानंद की उपस्थिति में 108 फीट का ध्वज उसी जगह लगाया गया था जहां भगवा ध्वज का अपमान हुआ था। माता विंध्यवासिनी का मंदिर है जहां पे लोहारा चौक उसे कहा जाता है। इसमें इस पूरे कार्यक्रम में अहम कड़ी थे चंद्रशेखर वर्मा। चंद्रशेखर वर्मा पूरे प्रदेश भर के विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को एकजुट करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बाल्यकाल से जुड़े हैं। उनका ऐसा समर्पण और सनातन के लिए किए जा रहे प्रयासों की अब चर्चा हो रही है। यह कार्यक्रम आने वाले दिनों में आने बहुत जल्दी 18 फरवरी नजदीक ही है, जब महाशिवरात्रि का मौका होगा और यहाँ से जब देश भर के संत जुटेंगे और इस यात्रा के क्या परिणाम निकलते हैं इस पर भी हमारी लगातार नजर बनी रहेगी। इसका क्या राजनीतिक और सामाजिक असर पड़ता है, साथ ही आध्यात्म की ताकत से सनातन को कैसे एकजुट किया जा सकता है और सनातन की एकता किस तरह से समाज के कल्याण के लिए, मानवता की भलाई के लिए काम करती है, इस पर भी काफ़ी चिंतन मनन आगे होना है। मैं चाहूँगा कि आप लगातार हमारे साथ बने रहें और इस विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जाके राय जरूर रखें। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है, इसीलिए यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे ऐसे ही अनेक संवेदनशील विषयों पर हम लगातार आपके साथ जुड़े रहें, आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। हमारी कोशिश रहेगी कि समाज के लिए और देश के लिए हम सतत आपके साथ जुड़े रहें। नमस्कार।